Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. बच्चों today's topic is JEE Main PYQ 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है बेटा। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज केवल, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल वे में आपको समझाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें, ओके। तो सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करना ताकि आपको अच्छे से अच्छा वे, आपको अच्छे से अच्छा ट्रिक इस चैनल पे ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दूसरी बात और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी लूँगी, लेकिन लाइव क्लासेस केवल उन बच्चों के लिए होगा जो हमें सब्सक्राइब कर रखे होंगे, ओके। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए बच्चे हों सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो फ्री की क्लासेज है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आपको पे करना है, वो बिल्कुल फ्री की क्लासेज होंगी। तो इसलिए अगर आप मेरी लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। केवल सब्सक्राइब्स के लिए वो होगा क्लासेस मेरे, ओके। तो अगर आप लाइव क्लासेस इंटरेस्टेड हो तो अगर हमारे पास बच्चे ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो हम लाइव क्लास ज़रूर लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, ओके। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बैग 1 contains 6 white and 6 blue balls. Bag 2 contains 4 white and 6 blue balls. And B3 contains 5 white and 5 blue balls. Okay? मीन्स आपके पास कितने बैग्स हैं? 3 बैग्स हैं। उन बैग्स में कुछ बॉल्स रखे हैं, ऐसे 3 बैग्स हैं, इनमें कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। ये बैग B1, बैग B2 एंड बैग B3, ठीक है। 6 4, 6 is white, 4 is blue, and 4 is white, 6 is blue, and 5 white and 5 blue, okay। इस तरह से 3 बैग्स रखा हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द बैग्स सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। आपको 3 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करना, फिर उसमें से एक बॉल निकालना है। इफ द बॉल इज वाइट देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग B2। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ हमें कौन सा मेथड लगाना है, बेस थ्योरम। बस डायरेक्ट आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना और इसमें पुट कर देना। तो हमें कितने बैग्स गिवन है? 3 बैग्स। तो ईच बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 बैग है तो तीनों बैग की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई सेलेक्ट करने की 1/3। सारा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, मतलब मीनिंग आप समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, 1/3। एक बैग आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें एक बॉल यहाँ से निकालना है, एक बॉल यहाँ से निकालना है, एक बॉल यहाँ से। अगर जो भी बैग आपने सेलेक्ट किया हो उसी बैग में से आपको एक वाइट फाइंड करना। मे बी आप B1 या B2 या B3 किसी में से भी सेलेक्ट किए हों तो वहाँ से एक बॉल आपको निकालना। दैट इज क्या है? ये वाइट। तो मीन्स हमें B2 के केस में वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जल्दी से हम आपको फॉर्मूला लिखना सिखा देते हैं। हमें निकालना है B2 के लिए वाइट बॉल। तो B2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बोर्ड के एग्जाम में भी सीख लिया होगा लिखना। और समेसन ऑफ सारी प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपॉन B1। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। तो चलिए बच्चों, 3 बैग है, इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। तो 1/3 हो गई B2 की प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम B2। तो B2 में वाइट बॉल कितने हैं बच्चों? 4। तो क्या बन गया वाइट की प्रोबेबिलिटी? 4/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बैग इज 1/3। तो यू कैन टेक कॉमन, इसे आप कॉमन ले सकते हो इन ब्रैकेट। नाउ राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। इन तीनों में से वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फ्रॉम बैग 1 6/10, बैग 2 4/10 एंड बैग 3 5/10। You can see here if you are taking LCM then you will be remove
ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, तो फिर क्या बचा आपका 4/6 + 4 10, 10 + 15, तो योर आंसर इज 4/15, विच वन, बी। तो देखो बेटा कितने अच्छी तरह से जल्दी से आपका हो गया। तो इस तरह से वहां पर तो फॉर्मूला भी नहीं लिखना, अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है तो फटाफट कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, ये आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, आई होप सो। चलिए, A, B, C be the points in XY plane whose position vectors are this and this respectively with respect to the origin। ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो बेटा जब वेक्टर फॉर्म में हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो हमेशा ओरिजिन से ही इंडिकेट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, तो ए का पॉइंट भी बना सकते हैं, बी का पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं और सी का पॉइंट बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओ एंड ओ बी। ये लाइन आपको जरूर ध्यान में रखना है कि बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन ओ ए और ओ बी का जो बाइसेक्टर होगा उसके पॉइंट के डिस्टेंस आपको फाइंड करना। तो पहले हम आपको फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो ये आपका ओरिजिन है बच्चों। सपोज दैट पॉइंट ए इज हियर, पॉइंट बी इज हियर। ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके, ये आप बना लोगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इस एंगल का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे कहीं पर सी हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, और दिस इज पॉइंट सी। तो दिस डिस्टेंस हैज गिवन, ये डिस्टेंस आपको गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेड लाइन। ये जो रेड लाइन दिख रहा है इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर 2D फॉर्म में कर रहे हो तो क्या चाहिए होता है? स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट आपको मालूम है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, पॉइंट इज 0 0, ये डायरेक्ट क्लियर आपको मालूम है। नाउ यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल। ओके, तो पहले हमें ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, दिस एंगल, ये एंगल फाइंड करते हैं। ओके, तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ ए? यहाँ से देख सकते हो पॉइंट ऑफ ए इज √3 1, पॉइंट ऑफ बी इज 1 √3। ओके, अब देखो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो सीधे हम tan थीटा क्या लिखते हैं? y/x। ठीक है, इसको लिख करके आप जल्दी से फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट एंगल सपोज दैट θ1, तो क्या बनेगा बच्चों? θ1 tan θ1। मेन इसमें यही चीज है, बाकी तो बहुत ईजी है। तो tan θ1 y/x, तो y का पॉइंट क्या? 1/√3। 1/√3 एंगल इज 30 डिग्री, मीन्स θ1 इज 30 डिग्री। ये आपको मिल गया। सिमिलरली सपोज दैट दिस एंगल इज, दिस स्लोप इज θ2, ये पूरा θ2 है। तो tan θ2 इज √3/1 मीन्स tan 60 डिग्री। तो व्हाट इज θ2? 60 डिग्री। ये भी मिल गया आपको, θ2 θ1। तो अगर आप इनको माइनस कर दो तो ये एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ये एंगल। ठीक है, ये पूरा 60 है, 30, 60 और 30 को माइनस करो, ये पूरा हो गया 30, 30 का हाफ हो गया 15 डिग्री। अब 15 + 30 डिग्री कितना हो गया इस लाइन का स्लोप? 45 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन, इसकी भी नेमिंग कर दो बच्चों आप लोग, कोई भी डी कर दो, OD। tan 45 डिग्री is 1 and point is 0 0, that means equation of line is y = mx। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना लो, OD y = mx, m is 1 x, तो क्या मिल गया? x - y = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद बच्चों क्या करना है आपको?
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के बाद डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लाइन, ठीक है, टू द पॉइंट। तो पॉइंट से इसके इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो चलिए इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू द पॉइंट इज, डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, इक्वेशन वगैरह नहीं लिखे, ये अंडरस्टूड है। ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट a² प्लस b²। ओके, तो ये आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि ये गिवन है फ्रॉम द सी पॉइंट। तो व्हाट इज सी पॉइंट? सी पॉइंट इज यर a1 माइनस a, ये आपका सी पॉइंट है, मीन्स x1 y1। इस लाइन में पुट कर देंगे, लाइन इज y x माइनस वाई इक्वल 0। तो इस लाइन में हम डिस्टेंस फाइंड कर लें। ओके, तो नाउ राइट डाउन डिस्टेंस from the line x माइनस वाई इक्वल 0 2 पॉइंट C इज। तो देखो x की जगह में क्या लिखना है? a, y की जगह 1 माइनस a अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x 1 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, ये डिस्टेंस आपको गिवन है बच्चों। यहाँ देखो ये डिस्टेंस आपको गिवन है 9/√2 9/√2। a माइनस 1 प्लस a इक्वल 9, देन सॉरी इट इज mod, when you are open the mod then will be put here प्लस माइनस साइन 9, ठीक है। ये प्लस माइनस साइन आप पुट करोगे यहाँ पे। तो एक बार प्लस का साइन ले लो, 2a माइनस 1 इक्वल 9, और एक बार माइनस का। तो जब आपने प्लस का लिया तो a 5 आ गया, और जब आपने माइनस लिया तो a माइनस 4 आ गया। a की वैल्यू 2 हो गई। तो अब इनका सम फाइंड करना है। तो सम क्या आ गया यहाँ पर? 5 माइनस 4 1। तो विच आंसर इज करेक्ट? यहाँ से देख सकते हो कौन सा आंसर करेक्ट है? ए इज करेक्ट। यहाँ से आप इसको बना सकते हो। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अल्फा ए प्लस बीटा जे प्लस गामा के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी, मीन्स जो कंपोनेंट है ए का वो किसके अलोंग है? अलोंग और परपेंडिकुलर बी के रिस्पेक्टिवली आर। तो ये आपको कंपोनेंट गिवन है, ये और ये गिवन है, जिसके अलोंग है और जिसके परपेंडिकुलर है। तो अगर इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वेक्टर ए किसके इक्वल हो गया? इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में करना ही नहीं है कि ये वेक्टर ए इसके अलोंग है और इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या करें? सीधे सिंपल इनको ऐड कर देते हैं। तो इसको बहुत शॉर्टकट में आपको कर देते हैं सीधे ही कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसे कोई भी नेमिंग कर सकते हो आप, यहीं पे नेमिंग हम कर सकते हैं। इसे कर देते हैं B1 और इसे कर देते हैं B2, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। अब इन्हें ऐड कर दे 16/11 3i प्लस जे माइनस के प्लस 1/11 माइनस 4i माइनस 5j माइनस 17 के। ओके, ये माइनस 17 के ये आ गए। अब इन्हें ऐड कर दो, 16 3 जा 48, 48 माइनस 4 44/11 i प्लस 16 माइनस 5 11/11 j माइनस 16 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 17 माइनस 33/11 के 4i प्लस जे माइनस 3k, क्योंकि ये सारे 11 के टेबल में आते ही हैं, ये आपको मालूम है। तो ये कैंसिल हो गया। ये वेक्टर ए आ गया आपका, वेक्टर ए। नाउ
कंपेयर विद द गिवन वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है उससे आप कंपेयर कर लो इसको, ये आपको गिवन है। तो मीन्स अल्फा इक्वल 4, बीटा इक्वल 1 एंड गामा इक्वल -3। नाउ यू हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको आप फाइंड करोगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो अल्फा 4, बीटा 1, गामा -3। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 9 26। तो आंसर इज 26। डी आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। कैलकुलेशन बच्चों देख लेना एक बार, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये आप लोग के सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है कि एक रूट है अल्फा प्लस आटा बीटा, गामा प्लस आटा डीटा, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और हमें फाइंड करना अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। तो बेटा इसके दो मेथड है कि अगर आपको इसका फैक्टर ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में वहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैक्टर पॉसिबल हो रहा है बच्चों। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो फैक्टर बहुत ईजिली निकलेगा, तो इसलिए हम फैक्टर मेथड से ही आपको बता देते हैं कि फैक्टर आप कैसे बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। चलो बच्चों आप लोग भी साथ के साथ ना करते रहना, ये नहीं कि अभी देख लें और बाद में करेंगे, नहीं। माइनस कॉमन लो, प्लस हो गया 2 - 2 आटा हो गया। ओके, ये बन गया आपका। यहाँ से बच्चों देखो 2 कॉमन लो, या नहीं हमें इस टर्म से इससे मल्टीप्लाई करके तब फैक्टर हमें चेक करना होता है। तो -2 आटा एक अकेला टर्म है, तो इसका एक फैक्टर हो सकता है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकता, मीन्स दिस इंटू 1। अब इन साइन प्लस है तो प्लस, सॉरी इक्वल टू 0, साइन प्लस है तो प्लस करके देखो। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 + 1 क्या आ गया 3, 2 + 1 3, 3 - 2y आ गया। तो मीन्स इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, तो ये नंबर का ये फैक्टर बना लिया। अब इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये मिडिल टर्म आपको मिल रहा है। तो पहले लिख लेते हैं x - 1 क्योंकि एक फैक्टर ये बन रहा है। दूसरा लिख लेते हैं x - 2 आटा। देखो बच्चों कितना ईजिली ये सॉल्व हो गया। तो जिसको भी फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट होंगे तो वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इसको बना लो, ठीक है, कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, फैक्टर भी बन सकते हैं। और x इक्वल क्या आ गया 2 - 2 आटा, x इक्वल आ गया 2 - 2 आटा। तो देखो एक आपका बना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस आटा बीटा, और एक बना आपका बीटा प्लस गामा। तो चलिए किसी को भी आप एक रूट ले सकते हो। तो x इक्वल 1 + 0 आटा लिख लो। तो अल्फा इक्वल हो गया 1, बीटा इक्वल हो गया 0। फिर ऐसे ही से लिख लो x इक्वल 2 - 2 आटा मीन्स गामा प्लस डेल्टा। तो गामा इज 2, डेल्टा इज -2। अब ये जो दो वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज निकल गई। अब इनमें जो फाइंड करना उसमें पुट कर दें। अल्फा गामा 1, अल्फा गामा 1 × 2, ओके, प्लस बीटा इंटू गामा, देन इज आंसर 2। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। देखो कितना इजी आ गया। अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक का कर सकते हो, बट ये बहुत ही सिंपल है, जल्दी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ये फैक्टर बनाना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1 is √2, 4/3 and the length of the chord is this, then alpha। मीन्स आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड कैसे होता है पहले फिगर से समझते हैं। ये ऐसे कोई आपका इलिप्स है, ठीक है, ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है। इस इलिप्स में कोई कार्ड है, इस कार्ड का मिड पॉइंट गिवन है आपको। क्या गिवन है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट इज √2, 4/3 और ये कार्ड इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पॉइंट पर। तो मीन्स आपको फाइंड करना PQ। क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना आपको, ठीक है। ये तो एक्चुअली अब आपके समझ में आ गया होगा कि आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है लाइन की इक्वेशन और एक इलिप्स, दोनों को सॉल्व कर देना है, दोनों ही सॉल्व करना है। तो लाइन क्या है यहाँ पर? कॉर्ड। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है? चलो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड T1 इक्वल एस, सॉरी T1 नहीं, T इक्वल S1, ठीक है। अब आप T क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से ही रिलेटेड होता है, उसी टाइप का इक्वेशन होता है। सपोज करो कि आपका कोई इक्वेशन है, ठीक है, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल 1। तो देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, आप लिखोगे बच्चों x1 बाई A² प्लस y1 बाई B² इक्वल x1² अपॉन A² प्लस y1² अपॉन B²। अगर आपको कॉर्ड की इलिप्स की इक्वेशन ये है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये बनेगी। तो इसी से रिलेटेड इस इक्वेशन को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है? हम लोग का पॉइंट है x1 एंड y1 इज दिस, ओके। ये आपको इसका यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लेंगे इजीली। तो चलिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते हैं। आई होप सो कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड डायरेक्ट इसी में पुट करते हैं। x1 y1, तो x √2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस y1 इज 4/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल √2² बाई 9 प्लस 4/3 होल स्क्वायर बाई 4। ये इक्वेशन आप कॉर्ड बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। √2x अपॉन 9 प्लस 4 कैंसिल y/3 इक्वल 4/9 प्लस 16, 4 जा 16 हो गया, ये सॉरी बेटा ये 2 हुआ, सॉरी 2, 4 जा 16 तो 4 बचा बेटा 9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम विल बी 9। चलिए एलसीएम ले लिया। √2x प्लस 3y इक्वल 6/9, 9 कैंसिल, इक्वेशन इज √x प्लस 3y इक्वल 6। ये इक्वेशन आप कॉर्ड मिल गया आपको। यहाँ अब देखो ये कॉर्ड और ये इलिप्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें। 6 - 3y बाई √2, ये फाइंड कर लिया। ये इक्वेशन हमें गिवन है। इसमें हम क्या करें? y की वैल्यू, सॉरी 6, ये x की वैल्यू होगी बेटा, x ये यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। 6 - 3y बाई √2 होल स्क्वायर अपॉन 9, ओके, प्लस y² बाई 4, ये लिख लिया। तो चलिए अब सॉल्व करते, अब तो केवल सॉल्व करना आपको। जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करके आंसर बता दो। 6 - 3y होल स्क्वायर अपॉन 18 प्लस y² बाई 4 इक्वल 1। टेक एलसीएम, एलसीएम इज 36, 6 3 जा 18, 2 जा 36 प्लस सॉरी y 9y² प्लस 9y² इक्वल 1। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 9 9 18, 36 4 9 जा, ठीक है बेटा जी। 2 यहाँ भी है, ठीक है।
इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करना है। 18y² प्लस 9y² इक्वल 36। 18 प्लस 9 27 y² माइनस 72y। 36 ट्रांसफर ईयर देन विल बी 36। 72 माइनस 36 कैन यू डिवाइडेड बाई 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 3 जा 9 8 जा प्लस 9 6 इक्वल 0। अब ये देखो कि ये फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अब इनका फैक्टर चेक करो। 6 3 जा 18। आपको फैक्टर बनाना है तो कैसे बनेगा। 9 4 जा, बेटा जी क्या हो रहा है। 3 4 जा 12। 3 4 जा 12। तो 12 का फैक्टर बनाओ बच्चों। 12 का फैक्टर क्या होता है। 12 का फैक्टर 6 इंटू 2, 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो एक बन गया, क्या बना फैक्टर देख के। अब तो फैक्टर बनाने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। y-2 और दूसरा फैक्टर बन गया 3y-2 इक्वल 0। दैट मीन्स y इक्वल 2 और y इक्वल 2/3। ये दो वैल्यूज आपको y की मिल गई। अब 2 मिल गई तो हम x की भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब x की फाइंड कर लेते हैं। पुट इन फर्स्ट में पुट करो। यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है 6 माइनस 3 इंटू 2 बाई √2, क्योंकि एक y की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट कर रहे हैं हम लोग। तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 0। तो पॉइंट क्या मिला 0.2। नाउ नेक्स्ट 2/3 y इक्वल 2/3 ये पुट कर देते हैं। y इक्वल 2/3 तो 2/3 में क्या हो गया ये 2। 6 माइनस 2 जल्दी से बताइए 6 माइनस 2 कितना होता है। 4/√2 हो गया 2√2। तो व्हाट इज सेकंड पॉइंट 2√2 2/3 ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। PQ डिस्टेंस इक्वल √। ओके, x2 माइनस x1 2√2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2/3 माइनस 2 होल स्क्वायर 2√2 4 2 जा 8 प्लस अब इसे करते हैं 3 2 जा 6 16/9। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करिए। कैलकुलेशन हो गया आप लोग का। 9 8 जा 72 72 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 88/9। 88 कैन राइट डाउन 88 4 इंटू 22 4 का स्क्वायर रूट 2 22/3 आ गया डिस्टेंस। ये बेसिकली आपको ये डिस्टेंस ही फाइंड करना था। कार्ड का डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया PQ। अब जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये देखो, ये डिस्टेंस आपको गिवन है तो इसे कंपेयर कर लो 2√α/3 से। तो आप इसको कंपेयर कर लो 2√α/3। तो अल्फा इक्वल क्या आ गया 22। तो योर आंसर इज 22। तो विच बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 5 क्वेश्चंस किए हैं। कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, डेली करते रहेंगे। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से।